इस वीडियो में हम देखेंगे कि पाइथन प्रोग्रामिंग भाषा में कुंजी पटल से विभिन्न आंकड़ा प्रकार के चरों का मान, वेरिएबल्स की वैल्यू कैसे पढ़ी जा सकती है। मैंने कुछ स्क्रिप्ट्स बना के रखी हैं पहले से। दो स्क्रिप्ट्स बनाई हुई हैं जिसमें हम देखेंगे कि पाइथन में रीडिंग कुंजी पटल से पढ़ना सी और C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अपेक्षा की तुलना में किस तरह से भिन्न है। तो चलिए देखते हैं स्क्रिप्ट कौन कौन सी हैं। तो एक मैंने पहले से स्क्रिप्ट लोड करके रखी है। दाहिने पेन में आप देखेंगे कि यह तो मानक शेबैंग लाइन है और इनपुट फंक्शन हम निर्धारण चिन्ह यानी असाइनमेंट ऑपरेटर के दाहिनी तरफ यदि हम इनपुट फंक्शन लिखते हैं और बाएं तरफ हम किसी भी प्रकार के चर का नाम लिख दें, जैसे मैंने पहले भी कहा है कि इसमें हमें उसका प्रकार घोषित करने की आवश्यकता नहीं है और किया भी नहीं जाता। और प्रिंट के साथ आप अपने जो भी अक्षर श्रृंखला आप प्रिंट करना चाहें वो लिख दें और कॉमा, जिसे हम अल्प विराम कहते हैं, उसके पश्चात चर का नाम लिख दें। बस इतनी आसानी से दो लाइन में, दो पंक्तियों में आप पाइथन प्रोग्रामिंग भाषा में किसी भी चर का मान आप कुंजी पटल से पढ़ सकते हैं। तो अभी अब हम क्या करें कि हम इसको स्क्रिप्ट को चला कर देखते हैं। अब यहां पर ये मेरी प्रतीक्षा कर रहा है, यहां पर ये मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। अब जैसे मान लीजिए मैंने इसमें मान कुंजी पटल में टाइप किया 10, उसने वही मान यहां पर आप देखेंगे वही मान उसने प्रिंट कर दिया। अब इसको हम फिर से चला कर देखते हैं। अब कि हम कोई दूसरा मान, वास्तविक संख्या हमने दे दी, उसको भी इसने ले लिया। फिर हम ये अक्षर श्रृंखला सप्लाई कर दी, हमने उपलब्ध करा दी उसको, तो उसने वो भी प्रिंट कर दिया। ये देखिए वैल्यू ऑफ ए इज ABCD। कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ पर सिर्फ इनपुट हमने फंक्शन का प्रयोग किया और बाईं तरफ निर्धारण चिन्ह के बाईं तरफ हमने किसी भी चर का नाम लिख दिया। उसके पश्चात जब हम इसको रन करते हैं तो हम किसी भी प्रकार का मान के कुंजी पटल पर टाइप कर सकते हैं, तो ए का मान उसके अनुसार निर्धारित हो जाता है, चाहे वह वास्तविक संख्या हो, चाहे पूर्ण संख्या हो, चाहे अक्षर श्रृंखला हो। अब एक और हम प्रोग्राम हम देखते हैं, इसको स्रोत प्रोग्राम, इस स्क्रिप्ट का मैंने इसमें लिखा हुआ है और यहां पर हम इस स्क्रिप्ट को चलाते हैं। यहां पर पुनः मेरी प्रतीक्षा कर रहा है, लेकिन अब आप देखिए दूसरी पंक्ति दाहिनी तरफ वाले पेन में x, y इक्वल टू इनपुट और ये प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग और साथ में ये स्प्लिट फंक्शन। तो इनपुट फंक्शन के भीतर ही एक स्प्लिट मेथड है जिसका प्रयोग करके हम एक से अधिक चरों के मान निर्धारित कर सकते हैं कुंजी पटल से पढ़ने के बाद। कहने का तात्पर्य कि यहां पर x और y का दोनों का आंकड़ा प्रकार विभिन्न हो सकता है और प्रायः होता भी है, एक जैसा भी हो सकता है। और यहां यह सीमा नहीं है कि आप कितने चरों का नाम लिख सकते हैं। आप यहां पर चाहे तो 10 लिख लें, चाहे 50 लिख लें, जितने भी चाहें लिख लें और यहां पर स्प्लिट का प्रयोग करें और उसके बाद आप उन मानों का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए बाईं तरफ वो क्या कर रहा है, यह स्क्रिप्ट मेरे लिए प्रतीक्षा कर रही है। अब हम यहाँ पर टाइप करें, चलिए 4 स्पेस 5, उसने दोनों मान प्रिंट कर दिए। फिर से स्क्रिप्ट को चलाते हैं। अब हम टाइप करते हैं 4 टैब कैरेक्टर 5, फिर भी उसने मान ले लिया। अब C और C++ की तरह करने का प्रयास करते हैं। आपने मेरे पिछले C++ वीडियोस में देखे होंगे कि देखा होगा आपने कि यहाँ पर एंटर भी काम करता है, लेकिन यहाँ पर इन पाइथन में जैसे ही मैंने एंटर कुंजी दबाई उसने बोला
त्रुटि क्या है? इनपुट एंटर टू वैल्यूज स्प्लिट, नॉट इनफ वैल्यूज टू अनपैक। जैसे ही मैंने एंटर कुंजी दबाई, उसने प्रोसेस करना प्रारंभ किया और वो पाता है कि यहां पे एक से कम, आपने दो से कम उसको मान प्रदान किए हैं। एक्सपेक्टेड टू गॉट वन, यानी वो दो मान चाह रहा था, क्योंकि जैसे ही, इसमें पाइथन में यही होता है, जैसे ही आपने एंटर कुंजी दबाई, वो मान के चलता है कि आपका कथन संपूर्ण हो गया और उसकी वो प्रोसेसिंग चालू कर देता है। तो उसको एक ही मान मिला। तो कहने का तात्पर्य है कि वाइट स्पेस कैरेक्टर इस मामले में न्यू लाइन कैरेक्टर को हम नहीं मानेंगे। तो आप जितनी भी मान आप कुंजी पटल से उपलब्ध कराना चाहते हैं, उनको आप या तो स्पेस कैरेक्टर या टैब कैरेक्टर से ही उनके बीच में अंतर रखेंगे। यदि आपको 4 वैल्यू उपलब्ध करानी है, तो आप हर 2 मानों के बीच में स्पेस कैरेक्टर या टैब कैरेक्टर ही उपलब्ध करा सकते हैं। एंटर इसमें काम नहीं करेगा। चलिए एक काम और करते हैं कि हम इसको फिर से चलाते हैं। अब हमने 3 स्पेस 5.2, देखिए पहला मान इसमें कौन सा था? पूर्ण संख्या, दूसरा वास्तविक संख्या, दोनों उसने ले ली। अब एक काम और, एक बार और इसको एग्जीक्यूट करते हैं। चलिए एक पूर्ण संख्या दे दिया और ABCD अक्षर श्रृंखला, उसने उसको भी ले लिया। अब हम एक बार और इसको एग्जीक्यूट करें। 10 ABCDEFG मेरी अक्षर श्रृंखला है, लेकिन यहां पर निश्चित ही वह त्रुटि देगा। ये देखिए वही त्रुटि, टू मैनी वैल्यूज। इस बार उसको चाहिए थे 2, लेकिन उसको उसने कैसे प्रोसेस किया? ये हो गया 10 पहला मान, ABCD दूसरा मान, EFG को उसने, ऐसा नहीं है कि वो छोड़ देगा, उसके लिए वो त्रुटि है। आप 2 मान आपको उपलब्ध कराना थे, आपने 3 करा दिए। हम थोड़ा ऐसा प्रयोग करके देखें कि कदाचित वह इसको स्वीकार करे। हम जैसे अक्षर श्रृंखला कैसे उल्लेखित का, अक्षर श्रृंखलाओं का कैसे उल्लेख करते हैं? सिंगल कोट के अंदर लिख देते हैं या डबल कोट के अंदर लिखते हैं। हमने पिछले किसी वीडियो में देखा था, वो करके हम प्रयास कर लेते हैं। वो नहीं लेगा। इसने क्या किया? यह प्रथम मान है और सिंगल कोट से लेके ABCD उसके लिए दूसरा मान था और ये तीसरा, इसलिए उसने उनको प्रोसेस ही नहीं किया। कहने का तात्पर्य है कि स्प्लिट फंक्शन का प्रयोग करके हम एक से अधिक मान कुंजी पटल से पढ़ सकते हैं। बस शर्त एक यही है कि जितने चर आपने इस असाइनमेंट ऑपरेटर निर्धारण चिन्ह के बाईं ओर लिखे हैं, उतने ही मान आपको कुंजी पटल पर उपलब्ध कराने होंगे और हर प्रत्येक मान के पश्चात या तो आप स्पेस का कुंजी का प्रयोग करें या हॉरिजॉन्टल टैब कुंजी का प्रयोग करें। न्यू लाइन कैरेक्टर या एंटर कुंजी का प्रयोग वर्जित है और संख्या मानों की उतनी ही होना चाहिए जितने चरों के नाम दिए हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।